बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे 11th चैप्टर और उसमें थ्योरम 11.1 जिसकी स्टेटमेंट में है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। सो गिवन में सिर्फ पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम। सो वी हैव अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। प्रूव हमने इनमें ये 3 पॉइंट्स करने हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, उसके ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो सबसे पैरेललोग्राम जो है आपने डायगोनल, जैसे कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, दिस इज़ द पैरेललोग्राम। और डायगोनल्स क्या होते हैं? ये जो कॉर्नर जो ऑपोजिट एंगल्स है इन दोनों को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये डायगोनल है इसका फर्स्ट, और इस ऑपोजिट एंगल्स को भी जब आप ज्वाइन कर दो तो इसका ये सेकंड डायगोनल हो गया। तो बाइसेक्ट करें एक दूसरे को मींस कि ये जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। बाइसेक्ट मतलब कि पूरी जो लेंथ है जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं डायगोनल्स, वो इनका मिड पॉइंट होता है, ठीक है। जब मिड पॉइंट होता है तो वो बाइसेक्ट कर रहे होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ ये सेकंड डायगोनल जो है ये भी, ये साइड जो है और ये साइड जो है वो इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये 3 चीज़ें हमने इसमें प्रूव करनी है, ठीक है। सो प्रूफ पे जाने से पहले इसमें जो हम 2 चीज़ें जो हैं वो उनकी हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो आपको अल्टरनेट एंगल्स का पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, सही है। सो अब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, सो वी हैव द रिजल्ट दैट इन अ पैरेलल लाइंस व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देन अल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। बोथ आर इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स जो है वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं और दोनों ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल होते हैं। सो एंगल 1 और एंगल 2, दिस इज़ 1 पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और ये सेकंड जो है ये 3 है और ये 4 है, तो ये 3 और 4 जो है वो सेकंड पेयर हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स का। तो जब भी पैरेलल लाइंस हो ट्रांसवर्सल उसको कट करे तो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं और अल्टरनेट एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक। एक तो ये रिजल्ट। दूसरा, व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट देन वर्टिकल एंगल्स आर फॉर्म्ड, मीन्स कि ये 1 और ये 2, दीज आर वर्टिकल एंगल्स। वर्टिकल एंगल्स कौन से होते हैं कि बोथ हैव कॉमन वर्टेक्स बट नॉन एडजस्टेंट एंगल्स। ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये नॉन एडजस्टेंट एंगल्स हैं। जब भी 2 लाइंस कट हों तो नॉन एडजस्टेंट एंगल्स जो है वो वर्टिकल एंगल्स होते हैं एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सो एंगल 1 और एंगल 2 ये एक पेयर हो जाता है वर्टिकल एंगल्स का, और एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो सेकंड पेयर हो जाता है वर्टिकल एंगल्स का। सो नॉन एडजस्टेंट एंगल्स जो हैं वो वर्टिकल एंगल्स होते हैं। अच्छा, अब इन्हीं रिजल्ट्स की हेल्प से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ओके, सबसे पहले तो ये डायग्राम आपके सामने है ए बी सी डी, जिसमें ए सी एक डायगोनल है और बी डी जो है दूसरा डायगोनल है और ये कट करता है ई पॉइंट पे, ठीक है। ये एक दूसरे को ई पॉइंट पे कट करते हैं। प्रूफ गिवन में हमारे पास जस्ट वी हैव अ पैरेललोग्राम, तो आपने क्या लिखना है that ABCD is a parallelogram, that ABCD is a parallelogram। अब पैरेललोग्राम है तो मीन्स के ऑपोजिट साइड्स भी पैरेलल होती हैं, मीन्स के ए बी जो है वो पैरेलल है DC के एंड ए डी पैरेलल है BC के। सो AD is parallel to BC, where AC and BD are the diagonals. AC and BD are the diagonals. ये गिवन में आ गया सारा।
अब प्रूफ क्या करना है, 3 पॉइंट्स हैं, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो लुक, ए बी और डी सी ये ऑपोजिट साइड्स है तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। एक तो पहले हमने नंबर 1 ऑपोजिट साइड्स मीन्स के ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है डी सी के, और ए डी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। ए डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। सेकंड क्या प्रूफ करना है, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास एंगल ए और एंगल सी ये कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स के एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी के। नंबर 3 पॉइंट क्या प्रूफ करना है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो as A, C and B, D are the diagonals which intersect at point E, so means कि they bisect each other, means कि A, E congruent है E, C के, ठीक है, और B, E congruent है D, E के। ये हमने प्रूफ करना है। so diagonal bisect means कि A, E जो है वो congruent है E, C के, and B, D जो है वो congruent है डी ई के। ये हमने प्रूफ करना है, सही। अब प्रूफ करने के लिए हम आगे चलते हैं। ओके, प्रूफ में हम देखें एज ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, गिवन था एज ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए सी जो है वो उनको कट करे, मीन्स कि ये पैरेलल लाइन है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल उसको कट करे, लाइक ये ट्रांसवर्सल है उसका कट करे। सो दिस इज द ट्रांसवर्सल विच कट इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस वेयर ए सी जो है इंटरसेक्ट देम। अच्छा, अब जब वो इंटरसेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली ये देखिए ये लाइन पैरेलल है इसके और ये ट्रांसवर्सल उसको कट करे, देन अल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म। सो यहाँ हम इसको नंबरिंग दे देते हैं ताकि थ्योरम समझने में आसानी हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ये एंगल 1 ले लेते हैं, दिस इज़ 1, ठीक है, और ये 2, ये 3 और ये आ जाएगा 4। सो एंगल्स के अकॉर्डिंगली एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट आ गया एंगल 2 के, और एंगल 3 जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा 4 के। सो मीन्स एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल 2 के, और एंगल 3 जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल 4 के। और रीज़न क्या आ जाएगी, दे आर अल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, यहाँ हम लिखेंगे इसकी रीज़न तो आ जाएगी कि ये गिवन में है, ठीक है, ओके, ये रीज़न, और यहाँ पर स्टेटमेंट की हेडिंग दे देंगे। ओके, इसकी रीज़न ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है, और इसकी रीज़न क्या आ जाएगी, बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। यहाँ इसकी भी ये रीज़न आ जाएगी, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, बिकॉज बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, जब ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, नाउ वी गेट वी हैव 2 triangles, we take 2 triangles A, B, C और A, D, C, इन 2 triangles को लेंगे, ठीक है। सो इस diagonals को मैं थोड़ा देर के लिए रब कर दूँगी। ओके, यहाँ आप देखें A, B, C और A, D, C इन दोनों को हमने लेना है कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म में। सो ट्राइंगल A, B, C correspondence with triangle ADC. Now make them congruent. So congruent करने के लिए we need 3 elements. तो वो elements मैं आपसे हमेशा कहती हूँ गिवन से आप ले सकते हैं, और यहाँ कोई भी रिजल्ट आपको दिया हुआ है तो उससे भी आप ले सकते हैं। सो अब देखिए ABC और ADC में एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट एंगल 2 के, ये हमने यहाँ प्रूफ किया। सो हम यहाँ ले सकते हैं दैट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ये हमने बात ऊपर प्रूफ कर दी।
ठीक है। इसी तरह एंगल 3 कॉन्ग्रेंट है 4 के, सो एंगल 4 कॉन्ग्रेंट है एंगल 3 के, ये भी प्रूव हो गया। और यहाँ आप देखें तो ए सी और ए सी इस ट्रायंगल में अभी आ रहा है, उस ट्रायंगल में भी तो कोई कॉमन साइड आ गई। सो ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी, तो ये कॉमन साइड आ गई, ठीक है। सो 3 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। डायग्राम में आप देखें कैसे, कौन सा रिजल्ट आया हमारे पास, द ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए डी सी। देखें रिजल्ट में, तो हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम में ये देखो, ये एंगल लिया है, फिर ये साइड है क्लॉकवाइज डायल एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल 1 लिया है, फिर हमने ये साइड लिया और फिर ये एंगल, सो इट मेक्स एंगल साइड एंगल। सो एंगल साइड एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल साइड एंगल। इसकी हेल्प से हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दिया। ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, तो हम ले सकते हैं इसमें जो हम कॉन्ग्रेंट ले सकते हैं। ए बी कॉन्ग्रेंट है डी सी के, एक ये रिजल्ट भी हम ले सकते हैं, दैट ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू डी सी। रीज़न क्या आ जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ठीक है। और इसी तरह हम ले सकते हैं ए डी कॉन्ग्रेंट है बी सी के, ये भी ले सकते हैं, दैट ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी। यही सेम रीज़न आ जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। एंगल बी कॉन्ग्रेंट है एंगल डी के, ये भी रिजल्ट ले सकते हैं, दैट एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी, these corresponding angles of congruent triangles, ठीक है। ये रिजल्ट भी ले सकते हैं, ओके। यहाँ अब आप देखें एंगल ए और एंगल सी ये ऑपोजिट एंगल रह गए। सो इक्वेशन 1 और 2 में हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3 plus angle 2. So add equation 1 and 2. Add equation 1 and 2. दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दें, तो अब चूँकि कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 1 और 4 ये होल एंगल हमें दे रहा है, 1 और 4 का एंगल ए, ठीक है। ये हमें कंप्लीट होल एंगल दे रहा है। सो एंगल ए बनता है और 2 और 3 को ऐड करने से ये होल एंगल बनता है। एडिशन ऑफ होल एंगल्स या एडिशन ऑफ एंगल पोस्टुलेट आप यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं। सो एंगल 1 और 4 से एंगल ए मिलता है, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3 और 2 से एंगल सी, ठीक है। सो एंगल 1 और एंगल ए और एंगल सी जो है ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा, अब यहाँ आप देखें, यहाँ आ जाएगा रीजन एडिशन ऑफ एंगल पोस्टुलेट या पोस्टुलेट ऑफ एडिशन एंगल, ठीक है। इसकी ये रीज़न आ जाएगी कि 2 एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो होल एंगल देता है, तो एंगल ए और एंगल सी, ये रिजल्ट। अब यहाँ देखिए प्रूव में हमने कौन कौन से एलिमेंट्स प्रूव कर दिए। ये फर्स्ट रिजल्ट भी हमने प्रूव कर दिया, सेकंड भी हमने प्रूव कर दिया, एंगल ए और सी के कॉन्ग्रुएंट भी कर दिया और बी और डी भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। रह गया ये थर्ड पार्ट, एंड दैट इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल को बाइसेक्ट करने के लिए अब यहाँ हम देखें डायग्राम में एक डायगोनल है, दूसरा डायगोनल हमारे पास ये बी और सी है, ठीक है। ये सेकंड डायगोनल है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि ऐसे ट्रायंगल्स इनमें से लेने हैं जिसमें वो डायगोनल की लेंथ भी आ रही हो, सही है। तो आपकी मर्जी, आप ए ई डी कॉरेस्पॉन्डिंग विद बी ई सी भी ले सकते हैं, आप ए ई बी कॉरेस्पॉन्डिंग डी ई सी भी ले सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम ले लेते हैं जिसमें ये डायगोनल की लेंथ आ रही है, ठीक है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए ये रेस कर दिया, ठीक है। नाउ वी टेक ट्रायंगल ए ई बी
कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल DEC। अच्छा, अब इसको हम करेंगे कॉन्ग्रेंट। अब इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करने के लिए आप देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास AB कॉन्ग्रेंट आ गया DC के। ये रिजल्ट हमने प्रूव किया हुआ था, AB इज कॉन्ग्रेंट टू DC। तो हम यहाँ ले सकते हैं दैट AB इज कॉन्ग्रेंट टू DC। रीजन में हम लिख सकते हैं इट्स प्रूव्ड। ठीक है, ओके। एंगल 1 कॉन्ग्रेंट एंगल 2 के, ये अल्टरनेट एंगल्स है, ये भी ले सकते हैं। एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2। रीजन ये भी हमने प्रूव किया हुआ था, ये भी हमने बात प्रूव की थी। ओके, यहाँ AEB और DEC, दीज आर वर्टिकल एंगल्स। लुक, ये लाइंस इंटरसेक्ट करनी है एक दूसरे को, सो अल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म। तो एंगल यहाँ आप नंबरिंग से भी कर सकते हैं, एंगल 5 दे दें और इसको जो है वो 6 दे दें। ये हम यहाँ E पॉइंट लिख देते हैं और यहाँ 6 दे दें। ठीक है, नंबरिंग से भी आप कर सकते हैं। सो एंगल 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 5। These are vertical angles. Okay, vertical angles हैं, so triangles are congruent. 3 elements complete हो गए, so triangles are congruent. So triangle AEB is congruent to triangle DEC. कौन सा रिजल्ट है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करें। डायग्राम में हमने AB लिया 1 और 6 एंगल। तो डायग्राम में आप देखिए, आपने ये साइड ली, ठीक है, आपने ये एंगल लिया और फिर आपने ये एंगल लिया। तो अगर हम क्लॉकवाइज जाएं तो पहले साइड आ रही है, फिर एंगल आ रहा है, फिर एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज आए तो एंगल आ रहा है, फिर एंगल और फिर साइड। तो एंगल एंगल साइड भी लिख सकते हैं और साइड एंगल एंगल भी लिख सकते हैं। तो साइड एंगल एंगल से हम इसको प्रूव कर देते। तो साइड एंगल एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल एंगल। इस रिजल्ट से हमने इसको प्रूव कर दिया ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। तो अब इस ट्राइंगल में जो जो एलिमेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हैं। तो यहाँ हमने चूँकि डायगनल्स को बाइसेक्ट प्रूव करना था कि डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, सो मीन्स के AE इज कॉन्ग्रुएंट टू EC एंड BE इज कॉन्ग्रुएंट टू DE, हम ले सकते हैं। तो यहाँ आपने लिख देना है दैट AE इज कॉन्ग्रुएंट टू EC एंड BD इज कॉन्ग्रुएंट टू DE। रीजन इसकी वही आ जाएगी, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसकी भी रीजन ये आ जाएगी, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये लास्ट में आके यहाँ हम ये थर्ड रिजल्ट भी प्रूव कर दिया कि द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ के थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और एंड में ये आपने डायग्राम पूरी कंप्लीट करनी। ओके, तो यहाँ की कंप्लीट हो गया डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर।